नमस्कार नमस्ते अंजलि। रश्मि जी। नमस्कार नमस्कार वर्षा जी। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार मित्रों, लाइव शुरू हो गया। मैं कानपुर से गोविंद नारायण शांडिल्य काव्यांजलि पटल शालिनी मिश्रा, बहुत ख्याति लग्न पटल। ये सब शालिनी बहन के परिश्रम का ही परिणाम है। आज बहुत दिनों बाद इस पटल पर महफिल सजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि आज की जो टीम है, इस टीम में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये सारा श्रेय शालिनी मिश्रा जी को जाता है। उन्होंने जिसको कहा मैंने आमंत्रित कर दिया। मेरा बस इतना ही काम था। वो कहते हैं ना कि नौआ से कह दिया जाता है फलाने के घर जाओ और न्योता दे के चले आओ, तो वही भूमिका हमारी आज इस पटल के लिए थी। अध्यक्ष जी सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बहुत अध्यक्ष है बहुत कौन? बधाई शालिनी बहन जी। जी अध्यक्ष है कौन? अभी तो कोई बना ही नहीं है। हाँ हाँ, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। चलिए दोस्तों, समय जाया न करते हुए, हंसी ठिठोली तो बीच में होती ही रहेगी, तो आइए चलते हैं, एक छोटी सी औपचारिकता पूरी कर देते हैं। हालांकि इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं। आज पूरा देश इन महान हस्तियों को जान रहा है, पहचान रहा है, उनकी रचनाओं को बड़ा सम्मान दे रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी औपचारिकता करना अनिवार्य है। आप हमारे काव्यांजलि परिवार पर आए हैं, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आपका संक्षिप्त परिचय देते हैं। ऊपर की पंक्ति से शुरू करते हैं। ऊपर बीचों बीच की में अपनी महिमा गरिमा के साथ विराजमान आदरणीय विवेक कविश्वर जी, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, श्रृंगार गीतों के बेताज बादशाह। आपको जब सुनता हूँ बहुत कुछ, सच कह रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका काव्यांजलि परिवार में स्वागत वंदन अभिनंदन और टंडन है। और एक छोटी सी गुजारिश ये परिवार आपसे करना चाहता है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का आसन ग्रहण करके हमारे सभी पदाधिकारियों को गौरवान्वित करें। सादर जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय। अध्यक्ष जी के ठीक बगल में मेरे बाएं तरफ बिलासपुर की धरा से पधारी अर्पणा अंजन जी, श्रृंगार की सशक्त हस्ताक्षर, श्रृंगार गीतों के में महारत हासिल हो रही है, धीरे धीरे कलम पैनी होती जा रही है, ये मैं देख रहा हूँ। स्वागत करता हूँ आपका भी काव्यांजलि पटल शालिनी मिश्रा पर। ऊपर की ही पंक्ति में मेरे दाहिने तरफ आज के कार्यक्रम की कर्ता धर्ता, आयोजिका, प्रायोजिका, संयोजिका, बहुत अच्छी संचालिका और पटल की संस्थापिका बहन रश्मि मिश्रा जी, ओह शालिनी मिश्रा जी, मिश्रा मिश्रा में कंफ्यूजन हो जाता है, मैं शब्द वापस ले रहा हूँ, शालिनी मिश्रा जी बहुत अच्छी रचनाकार भी है, लेकिन उससे पहले इन सब चीजों के होने के बावजूद भी एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत सुलझे दिमाग के व्यक्तित्व में धनी है और सहयोगी स्वभाव की है। नीचे की पंक्ति में चलते हैं, अपने बाएं तरफ मुंबई की धरा से पधारी
ओज की सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर वर्षा सिंह जी, कई बार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा वाचन करती हैं, मन खुश हो जाता है। इतनी व्यस्ततम कवित्रियों में है, इनके पास ऑफलाइन कार्यक्रम इतने रहते हैं कि इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो तो शालिनी की कृपा थी, पहले से ही आपको उन्होंने कह रखा था, इसलिए आज आपने कोई कार्यक्रम नहीं लिया। अन्यथा आज भी शायद संभवतः आज आपका कार्यक्रम था, मुझे कुछ याद आ रहा है। आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मेरे दाहिनी तरफ नीचे की पंक्ति में भोपाल की धरा से पधारी श्रृंगार की गीतकार रश्मि मिश्रा बहुत अच्छी गीतकार हैं। इनमें एक विशेषता है, हर विधा में इनकी कलम चलती है। श्रृंगार भी लिखती हैं, आवश्यकता पड़ती है तो अंगार भी लिख लेती हैं, और तबीयत उब जाती है तो हास्य भी लिख लेती हैं। ऐसी मूर्धन्य कलम की विदुषी रश्मि मिश्रा जी, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। काव्यांजलि परिवार की ओर से स्वागत है। और मैं आपकी अदालत में हाजिर हूँ, कानपुर से आया हूँ, एक छोटा नाम शांडिल्य। तो आइए दोस्तों, चलते हैं माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित कर दिए जाए, ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। इसके लिए रश्मि मिश्रा जी को ही आमंत्रित करता हूँ कि वो माँ वाणी के चरणों में चंद शब्द पुष्प अर्पित करें, ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ, काव्यांजलि मंच को नमन करती हूँ, और पटल पर उपस्थित सभी काव्य शिल्पियों को प्रणाम करती हूँ। पटल के उस पार जो हमारे साहित्य अनुरागी देवतुल्य अतिथि जुड़े हैं, सभी को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। जी, स्वागत। जी दादा। माँ तू मेरी शारदे सवारो सब काजे, आज छेड़ साज बीणा की मधुर झनकार दे। माँ तू मेरी शारदे सवारो सब काजे, आज छेड़ साज बीणा की मधुर झनकार दे। वाणी वरे दायनी सकल फल दायनी हूँ, मैं हूँ मति मंद मात ज्ञान का भंडार दे। वाणी वरे दायनी सकल फल दायनी हो, मैं हूँ मति मंद मात ज्ञान का भंडार दे। करती हूँ बिनती दिवस रहने माँ तुम्हें, करती हूँ बिनती दिवस रहने माँ तुम्हें, छाया है ते मेरे घोर जग को उबार दे। गोते खा रही है नाव बीच मझधार में, कर दे कृपा की कोरे जग को तू तार दे। गोते खा रही है नाव बीच मझधार में, कर दे कृपा की कोरे जग को तू तार दे। तो शांति सुख भाईचारा फैले हरे गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मातु शारदे। शांति सुख भाईचारा फैले हरे गांव गांव, नेह दान दीजिए नमामि मातु शारदे। शोषितों के पीड़ितों के लिए उठ लेखनी, ज्ञान दान दीजिए नमामि मातु शारदे। देशद्रोहियों का जो समूल नाश कर सके, देशद्रोहियों का जो समूल नाश कर सके, शक्ति दान दीजिए नमामि मातु शारदे। तो उर में हो प्यार और लेखनी में धार हो, ऐसा वर दीजिए नमामि मातु शारदे। ऐसा वर दीजिए नमामि मातु शारदे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आज तो रश्मि जी ने नई वाणी वंदना प्रस्तुत की, बहुत सुंदर लिखा है।
जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सामने दिख रहा है। किसी न किसी रूप में माँ का आगमन हो गया है पटल पर, और माँ साथ में अपने वाणी पुत्रों को काव्य का रसास्वादन करने के लिए लेकर आई है। आदरणीय गणेश प्रसाद गौतम, प्रज्ञेश जी, सदानंद कविश्वर जी, राम गोपाल चौबे जी, गोविंद गुप्ता जी, सुभाषिनी मिश्रा जी, आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। तो अध्यक्ष जी, आप जल्दी से अनुमति प्रदान कर दीजिए ताकि कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ किया जा सके। बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं दोस्तों, प्यार मोहब्बत की बात से शुरू करते हैं, श्रृंगार की बात शुरू करते हैं। एक ऐसी श्रृंगार की कवित्री आज हमारे काव्यांजलि परिवार में विराजमान है, बिलासपुर की धरा से पधारी है। उनको बड़े सम्मान के साथ 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ कि प्यार करते हैं फिर भी जताते नहीं, प्यार करते हैं फिर भी जताते नहीं, एक हम हैं उन्हें भूल पाते नहीं, इस तरह मुस्कुराने से क्या फायदा, इस तरह मुस्कुराने से क्या फायदा, चंद लम्हे वो आकर बिताते नहीं, प्यार करते हैं फिर भी जताते नहीं। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ अर्पणा अंजन जी को कि मंच पर आए और काव्य पाठ करें। बहुत बहुत आभार दादा, इतने सुमधुर स्वर में आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणपति को स्मरण कर मां शारदे को नमन करती हूँ। इस उत्कृष्ट मंच को नमन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विवेक कविश्वर जी को मेरा प्रणाम प्रेषित है। पटल की संस्थापिका आदरणीय शालिनी मिश्रा जी का शत शत आभार के साथ अभिनंदन करती हूँ। और बहुत ही इतनी सुंदर 2 कवित्रियां आदरणीय रश्मि मिश्रा जी और वर्षा सिंह जी का बहुत ज्यादा सादर अभिनंदन के साथ में उनको भी मेरा सांध्य अभिवादन प्रेषित है। साथ ही साथ पटल की उस पार उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को अर्पणा का प्रणाम स्वीकार हो। 2 पंक्तियां अपने इष्ट के चरणों में उस परम शक्ति को नमन करके मैं स्वागत जी फिर मैं अपनी मूल रचना पर आऊंगी जी। सदा की भांति कहती हूँ, है अक्षर मूक से मेरे, तुम इनके स्वर को सुन लेना, है अक्षर मूक से मेरे, तुम इनके स्वर को सुन लेना, है अक्षर मूक से मेरे, तुम इनके स्वर को सुन लेना, समर्पित शब्द है तुमको प्रभु तुम भाव चुन लेना, समर्पित शब्द है तुमको प्रभु तुम भाव चुन लेना, मुझे विश्वास तेरा है, मेरा हर श्वास तेरा है, मुझे विश्वास तेरा है, मेरा हर श्वास तेरा है, यदि मैं भूल कुछ कर दूं तो ये उपहास तेरा है, यदि मैं भूल कुछ कर दूं तो ये उपहास तेरा है। और मेरा उपहास और मेरी प्रशंसा, उपहास ही नहीं प्रशंसा भी सब कुछ उसी का है, उसको अर्पित करती हूँ और अपनी मूल रचना रख रही हूँ, मन को समर्पित है।
रश्मि दीदी ने माँ शारदे की अभ्यर्थना की, उर में प्यार और लेखनी में धार मांगी। आपने श्रृंगार की बात की, प्यार यहाँ भी है पर श्रृंगार वाला नहीं है। हम भूल नहीं पाते, या आपने कहा दादा, सच में हम भूल नहीं पाते। आज दूसरे तरह के प्यार की बात करूंगी, संवेदना की बात करूंगी। अतुकांत रचना रखती हूँ, उसके पूर्व संदर्भ में कहूंगी कि यह यथार्थ से प्रेरित है। कुछ ऐसी घटना घटी जिस जब इस कविता ने आकार लिया, और यह रचना भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय विभाग से प्रकाशित, हिंदी में कहा हूँ वार्षिक अंक में प्रकाशित हुई थी। इसका शीर्षक है, बहुत आभार सर, हारती नहीं कभी माए, हारती नहीं कभी माए। रचना रखती हूँ, और मातृशक्ति को ही नहीं, आप सब में जो मातृत्व होता है वो किसी नारी और पुरुष शरीर में नहीं होता, वो एक भावना है, तो उसको समर्पित करती हूँ। और बाद में समाज पर उंगली उठाते कोई प्रश्न है, अगर आप सबको जोड़ सकूं तो लेखनी सफल होगी। रचना रखती हूँ, स्नेह और आशीर्वाद दीजिएगा। क्षमा चाहती हूँ। फफकती उंगलियां मेरी, फफकती उंगलियां मेरी सहलाती रही उस नन्ही परी के रेशमी बालों को। फफकती उंगलियां मेरी सहलाती रही उस नन्ही परी के रेशमी बालों को। चूमती रही नजरें सलोना मुखड़ा उसका, समेटता रहा आंचल सिसकियां उसकी, पर नहीं झेल सकी मैं उन भोली आंखों में तैरते सवालों को। फफकती उंगलियां मेरी सहलाती रही उस नन्ही परी के रेशमी बालों को। चूमती रही नजरें सलोना मुखड़ा उसका, समेटता रहा आंचल सिसकियां उसकी, पर नहीं झेल सकी मैं उन भोली आंखों में तैरते सवालों को। आंखें जो ताक रही थीं अवाक, आंखें जो ताक रही थीं अवाक, बेसुध बदहास पड़े पिता को। आंखें जो ताक रही थीं अवाक, बेसुध बदहवास पड़े पिता को, जिसने कर दिया था विस्मृत अपना पितृत्व, जिसने कर दिया था विस्मृत अपना पितृत्व, और बस पति ही बन रह गया था। जो भूल गया था कि कोरोना ने, जिसने कर दिया था विस्मृत अपना पितृत्व और बस पति ही बन रह गया था। जो भूल गया था कि कोरोना ने नहीं छीनी सिर्फ उसके जीवन संगिनी, वो लील गया है इस मासूम शैशव की ममता भी, माँ भी, पर दिख नहीं रही उसे ये नन्ही। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत आभार दादा आपका। जो भूल गया था कि कोरोना ने नहीं छीनी सिर्फ उसकी जीवन संगिनी, वो लील गया है इस अबोध शैशव की ममता भी, माँ भी, पर दिखती नहीं उसे नन्ही सी जान भी। तोतले बोलों से पुकारते पुकारते माछी, तोतले बोलों से पुकारते पुकारते माछी, लगने लगी हो शायद उसे माँ सी। तोतले बोलों से पुकारते पुकारते माछी, लगने लगी हो शायद उसे माँ सी। ममता अकुलाती है मेरी कलेजे से ये लगती है जब, ममता अकुलाती है मेरी कलेजे से ये लगती है जब, ये भोली आंखें भी देखने लगी हैं शायद अब मुझ में अपनी माँ का अक्स। ममता अकुलाती है मेरी कलेजे से ये लगती है जब, ये भोली आंखें भी देखने लगी हैं शायद अब मुझ में अपनी माँ का अक्स। अंतर तक रिश्ती है एक कोमल सी छुअन, अंतर तक रिश्ती है एक कोमल सी छुअन, पर आज इसके भोले प्रश्न चीर दे रहे मुझे भीतर तक। अंतर तक रिश्ती है एक कोमल सी छुअन, पर आज इसके भोले प्रश्न चीर दे रहे भीतर तक। पूछती है मैं क्यों दूर जा रही, नन्ही हथेलियों से आंचल छुड़ा रही। पूछती है मैं क्यों जा रही, नन्ही हथेलियों से आंचल छुड़ा रही। बहुत आभार सर। माफी मांगती जा रही हूं मैं खुदा से, माफी मांगती जा रही हूं मैं खुदा से, जो दिखता है इसकी भोली आंखों में मुझे। माफी मांगती जा रही हूं मैं खुदा से, जो दिखता है इसकी भोली आंखों में मुझे। कदम घिसटते सिसकियां समेटे लौट रही हूं, कब तक रचती ढोंग वात्सल्य का,
कब तक रचती ढोंग वात्सल्य का, मुझे बेहद प्यारा है मेरा झूठा मान, सो सच्ची ममता का गला घोंट रही हूं और लौट रही हूं। मुझे बेहद प्यारा है मेरा झूठा मान, सो सच्ची ममता का गला घोंट रही हूं और लौट रही हूं। और ये सोच रही हूं समझाऊं कैसे इस नन्हे फरिश्ते को, और सोच रही हूं समझाऊं कैसे इस नन्हे फरिश्ते को कि कोरोना से भी कटीले कई विषाणु जहरीले हैं, कुछ कुत्सित रगों में बहते रहते कर देते हैं मैला हर एक रिश्ते को। समझाऊं कैसे इस नन्हे फरिश्ते को। वाह वाह। आभार। समझाऊं कैसे इस नन्हे फरिश्ते को कि कोरोना से भी कटीले कई विषाणु जहरीले हैं, कुछ कुत्सित रगों में बहते रहते कर देते हैं मैला हर एक रिश्ते को। समझाऊं कैसे इस नन्हे फरिश्ते को। हो के बड़ी शायद ये मुझे माफ कर दे, हो के बड़ी शायद ये मुझे माफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे जब बताऊंगी उसको ये गहरी सी बात। हो के बड़ी शायद मुझे माफ कर दे, मेरा इंसाफ कर दे जब बताऊंगी उसको ये गहरी सी बात, किए इसीलिए मैंने पांव पीछे रखा ममता को मान के नीचे, कि लोग लगे थे जोड़ने मेरा नाम उसके पिता के साथ। वाह, अद्भुत। बहुत आभार। जितना सत्य उतना मार्मिक, उतना ही अद्भुत और उतना ही दिल को छू लेने वाला। बहुत आभार सर। जब बताऊंगी उसको ये गहरी सी बात, किए इसीलिए मैंने पांव पीछे रखा ममता को मान के नीचे, कि लोग लगे थे जोड़ने मेरा नाम इसके पिता के साथ। और कहूंगी कि तुम करना पता, और कहूंगी कि तुम करना पता, मांगना जवाब जरूर उन लोगों से कि बीच मेरी ममता और तेरे लाड़के कहां से आ गए थे तुम्हारे पिता। और कहूंगी कि तुम करना पता, मांगना जवाब जरूर उन लोगों से कि बीच मेरी ममता और तुम्हारे लाड़के कहां से आ गए थे तुम्हारे पिता। तुम ढूंढना जरूर रोगों के वैक्सीन की तरह मैली सोच की वजहें, कुत्सित लोगों की दवाएं। तुम ढूंढना जरूर रोगों के वैक्सीन की तरह इन मैली सोच की वजहें, कुत्सित लोगों की दवाएं। और ये कहना कि नहीं धरती है सिर्फ कोख में बस चंद महीने, और कहना कि नहीं धरती है सिर्फ कोख में चंद महीने, रख लेती है जीवन भर आत्मा में, सांसों से भर देती है शिराएं, पाल लेती है दूर से भी दे के दुआएं। हारती नहीं कभी ममता, हारती नहीं कभी माएं। नहीं रखती है सिर्फ कोख में बस चंद महीने, रख लेती है जीवन भर आत्मा में, सांसों से भर देती है शिराएं, पाल लेती है दूर से भी दे के दुआएं। हारती नहीं कभी ममता, हारती नहीं कभी माएं, हारती नहीं कभी माएं। बहुत बहुत आभार सर, इतने प्यार। बहुत खूब। ये दोस्तों 2021 में प्रकाशित हुई थी रचना कोरोना काल में। जी। ये थी दोस्तों बिलासपुर की धरा से पधारी कल्पना अंजन जी। बहुत मार्मिक सृजन किया इन्होंने। मैं तो इनका श्रृंगार सुनता था, आज मार्मिक रचना सुनकर मैं हतप्रत रह गया। बहुत अच्छा लिखा आपने, क्या कहने। 4 पंक्तियों से आपको विदा देना चाहता हूँ कि दर्दे दिल नश्तर नहीं लगता न जाने क्यों, दर्दे दिल नश्तर नहीं लगता न जाने क्यों, मौत से भी डर नहीं लगता न जाने क्यों। अब भले लगने लगे हैं मील के पत्थर, अरे अब भले लगने लगे हैं मील के पत्थर, अब सफर दुष्कर नहीं लगता न जाने क्यों, अब सफर दुष्कर नहीं लगता न जाने क्यों। बहुत बहुत बधाई आपको। इसी बीच में पटल पर रेखा काप से मांडवे जी का आगमन हो गया है। आनंद पांडे जी, विजेंद्र सिद्धू जी, वंदना चौहान जी, दीप चंद गुप्ता जी, रश्मि सक्सेना जी का भी आगमन हो गया है। आदरणीय अशोक मिश्र जी का आगमन हो गया है। पंकज मिश्र जी का भी आगमन हो गया है। सबका हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हैं। तो आइए दोस्तों, धारा को थोड़ा सा बदलते हैं, चलते हैं ओज की तरफ। ओज की एक सशक्त हस्ताक्षर
मुंबई की धारा से पधारी हैं। उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। ओज वालों को देख के जाने क्यों सांडिल्य को डर लगने लगता है। 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ। गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है। वर्षा जी, आपके लिए दे रहा हूँ कि गांधी और सुभाष की निशानी हिंद है, बलिदानियों की कुर्बानी हिंद है। अरे जूझते रहे कफन बांध सिर पर, भगत आजाद की कहानी हिंद है, भगत आजाद की कहानी हिंद है। बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर वर्षा सिंह जी को। ओज की सशक्त हस्ताक्षर है। आप मंच पर आए और काव्य पाठ करें। बहन वंदना चौहान जी का आगमन हो गया है। सादर प्रणाम करता हूँ वंदना बहन आपको जी। बहुत स्वागत वर्षा जी, बहुत स्वागत। शालिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। पटल को प्रणाम करती हूँ। अध्यक्ष महोदय से आज्ञा चाहती हूँ कि मुझे काव्य पाठ की आज्ञा दें। और अभी रश्मि जी को, अर्पणा जी को भी प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर रचना पढ़ी अर्पणा जी आपने। देखिएगा, शहीदों की बात हुई है तो शहीदों को ही एक रचना समर्पित करती हूँ। पंक्तियां देखिएगा। नमन करूं उन वीरों को, नमन करूं उन वीरों को, कुर्बा देश पे हो गए। नमन करूं उन वीरों को जो कुर्बा देश पे हो गए। सोए गोद में भूमि की पर गगन से ऊंचे हो गए, पर गगन से ऊंचे। क्या कहने भाई। धन्यवाद। प्राण लुटा माटी पे सैनिक, प्राण लुटा माटी पे सैनिक, चंदा सूरज बनते हैं। प्राण लुटा माटी पे सैनिक, चंदा सूरज बनते हैं। देश गांव और शहर द्वारे, ध्यान दीजिएगा, देश गांव और शहर द्वारे इनसे रोशन रहते हैं। हाँ, इनसे रोशन रहते हैं। वाह वाह वाह। देश की शान जो एक देश जाना जाता है उसके सिपाहियों की वजह से ही जाना जाता है। और अगली पंक्ति निवेदित करती हूँ। देखो ललाटिन वीरों का, देखो ललाटिन वीरों का, तेज रवि से चमकता है। जय हिंद बोल दे ये सारे तो शत्रु का दिल दहलता है। शत्रु क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। धन्यवाद। अपने दिल के भीतर ये बल फौला दिशा रखते हैं। घर द्वार को छोड़ दिया, बस नाम देश का जपते हैं, बस नाम देश का जपते हैं। और लहू जहां इनका गिरता है, एक बार तो जब अमृत गिरा था तो कहीं प्रयागराज बन गए, कहीं हरिद्वार बन गए, लेकिन हमारे वीरों का लहू देखिएगा अमृत से कम नहीं होता है। कैसे? लहू जहां इनका गिरता है, तीर्थ निशानी होती है। लगे चिता पे मिटे इनकी अमिट कहानी होती है। हाँ, अमिट कहानी होती है। मिले सलामी बंदूकों की, हर कोई चाहता है कि ऐसा नसीब हो। मिले सलामी बंदूकों की और तिरंगा कफन हुआ। देव करे पुष्पों की वर्षा, वीर एक जब दफन हुआ। देव करे पुष्पों की वर्षा, वीर एक जब दफन हुआ। इनके पैरों की मिट्टी को, रश्मि जी, अर्पणा जी, इनके पैरों की मिट्टी को मस्तक पर हम धरते हैं। देवतुल्य होते हैं जो भेंट देश की चढ़ते हैं। देवतुल्य वो होते हैं जो भेंट देश की चढ़ते हैं। जिन पर गर्व करे भारत माँ, जिन पर गर्व करे भारत माँ, वीर जवान महान हुए। माटी के एक एक कण पर 100 सुत कुर्बान हुए। माटी के एक एक कण पर 100 सुत कुर्बान हुए। करते करते देश सुरक्षित, करते करते देश सुरक्षित, खुद की रक्षा भूल गए। वंदे मातरम कह मृत्यु का सैनिक झूला झूल गए। वंदे मातरम कह मृत्यु का झूला झूल गए। देश की खातिर, अगली पंक्तियां देखिएगा। देश की खातिर प्रभु सरीखा, देश की खातिर प्रभु सरीखा,
प्राणों का बलिदान दिया, शंकर राम कृष्ण को हमने सैनिक में बस देख लिया, शंकर राम कृष्ण को हमने सैनिक में बस देख लिया। दादा अगर आप आगे दें तो एक दो कुंडलियां सुना दूं आपको। जी 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 धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तो उसकी बुराई की जाती है, लेकिन उसको जैसे ही मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो उसकी तारीफ शुरू हो जाती है और कसीदे कसे जाते हैं। ये सब हम सबका अनुभव रहा है, चाहे इसमें कबीर रहे हो या कोई भी रहा हो। बाद में उनको बहुत मान जाता है, तो उसी को ध्यान में रखिए। ये कुंडली लिखी गई है, ये कुंडलियां लिखेंगे, पंक्तियां देखेगा। उसके मरते जहां ने, उसके मरते जहां ने कहा उसे भगवान, जीते जी जिसको मिला जीवन भर अपमान, जीते जी जिसको जीवन भर अपमान, जीवन भर अपमान अब हो उसकी बड़ाई, जीवन भर अपमान अब हो उसकी बड़ाई, स्मृति में उसकी खूब स्मारक सड़कें बनाई, स्मृति में उसकी खूब स्मारक सड़कें बनाई। कह वर्षा दो टूक, यहाँ पे कविराय यूज नहीं कर सकती क्योंकि कवित्री हूं, तो कह वर्षा दो टूक भोजन को जो तरसते, कह वर्षा दो टूक भोजन को जो तरसते, लंगर उसके नाम चले हैं उसके मरते, लंगर उसके नाम चले हैं उसके मरते। और एक कुंडली और देखिएगा। अभी जो दिल्ली में केस चल रहा है, नाम नहीं लूंगी लेकिन आप समझ गए होंगे, आजकल मीडिया पर वही छाया हुआ है, तो एक कुंडलियां उसको भी समर्पित करती हूँ। हम आधुनिक बनने को, हम आधुनिक बनने को रहे होड़ में दौड़, हम आधुनिक बनने को रहे होड़ में दौड़, पश्चिमी रीति नीति से नाता लेते जोड़। वर्षा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, कहीं से डिस्टरबेंस आ रही है किसी माइक से बहुत। देखिएगा किसी का माइक तो ऑन नहीं है, देखिएगा। हम आधुनिक, अब आवाज आ रही है विवेक जी? हम आधुनिक बनने को रहे होड़ में दौड़, पश्चिमी रीति नीति से नाता लेते जोड़, नाता लेते जोड़ संस्कृति खुद की हराए, नाता लेते जोड़ संस्कृति खुद की हराए, घर वालों की सीख सिरे से हम ठुकराए, घर वालों की सीख सिरे से हम ठुकराए, कर मनमानी खूब, जब मनमानी करते हैं तब क्या होता है, कर मनमानी खूब पाए धोखा और गम, कर मनमानी खूब पाए धोखा और गम, साथ रहे संस्कार तो मुश्किल जीत ले हम, साथ रहे संस्कार तो मुश्किल जीत ले हम। बस दो दोहे सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, पंक्तियां देखिएगा। प्यार एक तरफा रचे, प्यार एक तरफा रचे दुनिया में इतिहास, प्यार एक तरफा रचे दुनिया में इतिहास, मीरा सी दीवानगी रख बस अपने पास, मीरा सी दीवानगी बस रख अपने पास। और अगला दोहा समर्पित करती हूँ अध्यक्ष महोदय। कौन कहे पीकर सुधा, कौन कहे पीकर सुधा, अमर हुए इंसान, सुनो अमर मीरा हुई करके विष का पान, सुनो अमर मीरा हुई करके विष का पान। साइंस ने बताया कि प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, तो देखिएगा हमारे कविगण क्या कहते हैं। अंतिम दोहा प्रस्तुत करती हूँ। चाल किरण सबसे अधिक, चाल किरण सबसे अधिक कविगण रहे नकार, चाल किरण सबसे अधिक कविगण रहे नकार, हारा अक्षर वेग से फिर प्रकाश एक बार, हारा अक्षर वेग से फिर प्रकाश एक बार। बस इसी दोहे के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। वाह वर्षा जी वाह, क्या कहने, आपने तो निशब्द कर दिया। अब हम बोले तो क्या बोले। ओज से शुरू किया, क्या कुंडलियां प्रस्तुत की, दोहे प्रस्तुत किए, समसामयिक रचनाएं प्रस्तुत की, क्या कह दूं। इतना ही कह सकता हूँ, कभी घर तो कभी वनवास लिख रहा होगा, कभी घर तो कभी वनवास लिख रहा होगा, कभी पतझड़ कभी मधुमास लिख रहा होगा। अरे वक्त जिंदा रखेगा प्यार की किताबों में, कोई तेरा मेरा इतिहास लिख रहा होगा, कोई तेरा मेरा इतिहास लिख रहा होगा। बहुत बहुत बधाई
काव्यांजलि परिवार में आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए विशेष बधाई आपको। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। उसके पूर्व हम चाहते हैं, हमारे विद्वत जन पटल के बाहर काव्य का रसास्वादन कर रहे हैं, एक बार पुनः उनका अभिवादन कर लिया जाए। आदरणीय सदानंद कविश्वर जी, गिरधारी खंडेलवाल जी, कवित्री इच्छा पोरवाल जी, राम गोपाल चौबे चौबे जी, गणेश प्रसाद गौतम प्रज्ञेश जी, क्या बात। सुभाषिनी मिश्रा जी, गोविंद गुप्ता जी, रश्मि सक्सेना जी, दीपचंद गुप्ता जी, वंदना चौहान जी, विजेंद्र सिद्धू जी, आनंद पांडे जी, अशोक मिश्र जी, पंकज मिश्र जी, ब्रजेश सिन्हा जी, बहन प्रमिला पांडे जी कानपुर से, बहुत अच्छी गीतकार हैं, रेखा कापसे मांडवे जी, राकेश मिश्र जी और आदरणीय भूदत्त शर्मा जी पटल के बाहर काव्य का रसास्वादन कर रहे हैं। अपनी सुंदर सुंदर कमेंट से हमारे सभी प्रतिभागियों को आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि इस कार्यक्रम को अगर हो सके शेयर करते चले, ताकि हमारे प्रतिभागियों को दूर दूर तक लोग सुन सकें, उनकी आवाज दूर दूर तक जा सके, वो भी इनके काव्य का रसास्वादन कर सके। आइए चलते हैं फिर एक बार श्रृंगार की तरफ। भोपाल की धरा से पधारी रश्मि मिश्रा जी बहुत अच्छी रचनाकार हैं, श्रृंगार के सशक्त हस्ताक्षर हैं। 4 पंक्तियों से सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ऐसे दीप जलाइए मिले ज्ञान उजियास, ऐसे दीप जलाइए मिले ज्ञान उजियास, तिल से लेकर ताड़ तक मिटे सभी की प्यास, ऐसे मंत्र फूंक दे हो हर घट में प्रीत, गाओ अब रश्मि सदा प्यारे पे गाओ। अब अभी लिखा बैठकर, तो ये लाइन गड़बड़ा रही है। गाओ अब रश्मि सदा सृजन के प्यारे गीत, यह चौथी लाइन बिल्कुल अभी लिखा है मैंने। आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जी बहुत प्रणाम करती हूँ दादा आपको। और पटल पर आदरणीय विवेक कवीश्वर जी की गरिमा में उपस्थिति है, मैं आपको नमन करती हूँ और काव्य पाठ करने की अनुमति भी लेती हूँ। पटल पर मेरी तीन बहनें उपस्थित हैं, तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पटल के उस पार जो हमारे सुधीजन जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और अपने आराध्य के चरणों में एक शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। इसके बाद फिर मैं अपनी रचनाएं आपके सामने रखूंगी। दया की दृष्टि कर मोहन, प्रजा पर कष्ट है भारी, दया की दृष्टि कर मोहन, प्रजा पर कष्ट है भारी, मचा कोहराम धरती पर, हरो जन पीर गिरधारी, मचा कोहराम धरती पर, हरो जन पीर गिरधारी, पाप के घन घनेरे हैं सत्य की डोलती नैया, पाप के घन घनेरे हैं सत्य की डोलती नैया, थाम पतवार हाथों में, थाम पतवार हाथों में, करो भव पार बनवारी, थाम पतवार हाथों में, करो भव पार बनवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा ने श्रृंगार के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन उसके पहले मेरे मन में भी कुछ आक्रोश है, तो मैं वो जरूर कहना चाहूंगी। इसके बाद फिर मैं आपको श्रृंगार से जोड़ती हूँ।
ये जो रचना मैं आपके सामने रख रही हूँ, एक और महाभारत। सब अपने अपने हिसाब से इसको लेंगे, इसका जो गूढ़ अर्थ है वो समझने वाले समझ जाएंगे कि समय के हाथ को अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाने दो। समय के हाथ को अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाने दो। समुद्र मंथन से कितना जहर निकलता है, समुद्र मंथन से कितना जहर निकलता है, पता लग जाने दो उन हाथों को और उन सब को। समुद्र मंथन से कितना जहर निकलता है, पता लग जाने दो उन सब को, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे कायरतापूर्ण हाथों से, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे कायरतापूर्ण हाथों से। आप सबका ध्यान चाहूंगी। लाक्षागृह में किसने आग लगवाई? लाक्षागृह में किसने आग लगवाई? ये कभी पहेली ना थी। लाक्षागृह में किसने आग लगवाई? ये कभी पहेली ना थी। किंतु कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के मौन ने, किंतु कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के मौन ने इस अभियान को सफल होने दिया। किंतु कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के मौन ने इस अभियान को सफल होने दिया। अब मेरी कविता सकारात्मकता की ओर जा रही है। इस अभियान को सफल होने दिया, लेकिन फिर भी धर्म नहीं मरा। लेकिन फिर भी धर्म नहीं मरा, जिंदा निकल गया। लेकिन फिर भी धर्म नहीं मरा, जिंदा निकल गया। सबको पता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। सबको पता है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दादा का आदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। दादा का आदेश है कि मैं, जब तक दादा नहीं आते हैं तब तक एक रचना और पढ़िएगा आप। जी, तो दादा का आदेश है कि मैं श्रृंगार पढ़ूं, लेकिन जब तक दादा नहीं आते तब तक मैं कुछ और पढ़ती हूँ। नहीं पढ़ दीजिए, दादा सुन रहे हैं, आप ये मान के चलिए। वो स्क्रीन पे नहीं, लेकिन सुन सब रहे हैं वो। आप पढ़िएगा। दादा हर जगह मौजूद है। जी 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 ठीक है। मैं एक रचना और रखती हूँ। एक रचना रखती हूँ आपके सामने कि तिमिर वर्षा जी ओज की सशक्त हस्ताक्षर हमारे पटल पर उपस्थित हैं। 2 ही बंद इस रचना के रखूंगी, फिर श्रृंगार से जोड़ती हूँ आपको। कि तिमिर घटा आलोक को पीले तब यह बहुत जरूरी है। फिर पढ़िए एक बार। तिमिर घटा आलोक को पीले तब यह बहुत जरूरी है। अनल पुंज लेकर दिनकर का उगना बहुत जरूरी है। क्या बात है। अनल पुंज लेकर दिनकर का उगना बहुत जरूरी है। राहु केतु से असुर झपट कर अमित सुधा घट छीने तो। किसी का माइक खुला है। राहु केतु से असुर झपट कर अमित सुधा घट छीने तो, ऐसे असुरों पर रजनी का उल्कापात जरूरी है। ऐसे असुरों पर रजनी का उल्कापात जरूरी है। ऐसे असुरों पर रजनी का उल्कापात जरूरी है। अब आपको सीधे सीधे श्रृंगार से जोड़ती हूँ बिना किसी विलंब के। सुनिएगा कि एक मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद आपको एक गीत से जोड़ती हूँ। हाले दिल उनको कभी हम, हाले दिल उनको कभी हम बता नहीं पाए।
हाले दिल उनको कभी हम बता नहीं पाए, प्यार करते हैं बहुत पर जता नहीं पाए, प्यार करते हैं बहुत पर जता नहीं पाए, मेरी आँखों की इबारत को न पढ़ ले दुनिया, मेरी आँखों की इबारत को न पढ़ ले दुनिया, झुकी पलकों को कभी हम उठा नहीं पाए, झुकी पलकों को कभी हम उठा नहीं पाए। बहुत सुंदर रश्मि जी, बहुत सुंदर जी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। एक गीत रखती हूँ, वर्षा जी ने सुना है, अर्पणा जी ने भी सुना है, आपने भी सुना है, रखती हूँ वही गीत। दादा को भी ये गीत बहुत अच्छा लगता है। हर बार आपका गीत नया सा ही लगता है, कितनी भी बार सुना हो वो अनसुना सा लगता है। बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, रखती हूँ गीत। कि यह न पूछा करो प्यार कितना तुम्हें, यह न पूछा करो प्यार कितना तुम्हें, प्रेम तो प्रेम है एक विश्वास है, प्रेम तो प्रेम है एक विश्वास है, प्रेम का कोई परिमाप होता नहीं, प्रेम का कोई परिमाप होता नहीं, प्रेम वसुधा परे प्रेम आकाश है, प्रेम वसुधा परे प्रेम आकाश है। और बंद प्रस्तुत है कि प्रश्न जब भी उठेंगे कभी प्रेम पर, प्रश्न जब भी उठेंगे कभी प्रेम पर, तुम सवालों के घेरे में आ जाओगी, तुम सवालों के घेरे में आ जाओगी, प्रश्न करना भी तो एक संदेह है, प्रश्न करना भी तो एक संदेह है, व्यर्थ के तुम ख्यालों में घिर जाओगी, व्यर्थ के तुम ख्यालों में घिर जाओगी, प्रेम है राधिका का समर्पण सुनो, प्रेम है राधिका का समर्पण सुनो, प्रेम मीरा के मन की प्रबल आश है, प्रेम मीरा के मन की प्रबल आस है, तो यह न पूछा करो, यह न पूछा करो प्यार कितना तुम्हें, कि प्रेम का कोई रंग ना कोई रूप है, प्यार का कोई रंग ना कोई रूप है, अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह। खिलती हुई धूप है, प्यार चेहरे पे खिलती हुई धूप है, प्रेम है कोई जैसे सुमन वाटिका, प्रेम है एक सुगंधित सुमन वाटिका, मन के निर्मल विचारों का प्रतिरूप है, मन के निर्मल विचारों का प्रतिरूप है, प्रेम होगा किसी से कहाँ क्या पता, प्रेम होगा किसी से कहाँ क्या पता,
अनायास है। तो यह न पूछा करो प्यार कितना तुम्हें, यह न पूछा करो प्यार कितना तुम्हें। और सुनिएगा कि प्रेम को बांधने की न कोशिश करो, प्रेम को बांधने की न कोशिश करो, प्यार को कोई बंधन न स्वीकार है, प्रेम को बांधने की न कोशिश करो, प्यार को कोई बंधन न स्वीकार है। प्रेम है साधना, प्रेम आराधना, प्रेम है साधना, प्रेम आराधना, लेने और देने का ये न व्यापार है, लेने और देने का ये न व्यापार है। प्रेम अव्यक्त है, प्रेम अतृप्त है, प्रेम अव्यक्त है, प्रेम अतृप्त है, बुझ न पाए कभी प्रेम वह प्यास है, बुझ न पाए कभी प्रेम वह क्या कहने भाई। तो यह न पूछा करो प्यार कितना तुम्हें, यह न पूछा करो प्यार कितना तुम्हें। प्रेम तो प्रेम है, एक विश्वास है, प्रेम का कोई परिमाप होता नहीं, प्रेम का कोई परिमाप होता नहीं, प्रेम वसुधा परे, प्रेम आकाश है, प्रेम वसुधा परे, प्रेम आकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अद्भुत सुंदर गीत। ढंग से प्रेम को परिभाषित किया। इतने सुंदर सुंदर गीत कहाँ छिपा के रखे रहती हो। आज पहली बार मैंने आपका एक गीत सुना। आपका गीत सुन के बहन शशि श्रोत्रिय जी का आगमन हो गया, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत से हमारे श्रोता आपको आशीर्वाद दे रहे थे कमेंट के माध्यम से। आपने प्रेम को जो परिभाषित किया है 4 पंक्तियों से, इसी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ। दादा एक मिनट दीजिएगा मुझे। रश्मि जी, आपने बहुत सी बातें कही इस बीच में। एक बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, एक बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। आपने कहा कि प्रेम अचानक होता है, अनायास होता है। 100% सहमत। प्रेम होने से 1 मिनट पहले आपको नहीं पता होता कि प्रेम होने वाला है और हो जाता है। लेकिन जब आपने कहा ये न पूछा करो प्रेम कितना तुम्हें, अक्सर ये बात पुरुष पूछते हैं और वो संदेह है इसलिए नहीं पूछते, उन्हें विश्वास है पूरा, लेकिन वो बार बार सुनकर अपने आप को तसल्ली देना चाहते हैं कि प्रेम जितना पहले था उतना ही है। और दूसरा, अगर कोई स्त्री कहे कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो पूछते हैं, उन्हें संदेह कोई नहीं है। चलिए दादा। लेकिन सर एक बात बताऊं, अब थोड़ा सा समय थोड़ा बदल रहा है। अच्छा। मैंने कई जगह देखा है महिलाएं पूछ बैठती कि तुम हमको कितना चाहते हो। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हुआ अभी तक। रश्मि ने बहुत बढ़िया प्रेम को परिभाषित किया। इनकी बात को मैं 4 पंक्तियों से और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रेम एहसास है राधा की जुबानी कहती, प्रेम विश्वास है मीरा ये दीवानी कहती, प्यार की राह में कांटे ही मिले
हैं अक्सर रांझा और हीर के जीवन की कहानी कहती, प्रेम दादा विश्वास है मीरा ये दीवानी कहती। अभी शशि श्रोत्रिया जी का एक रिमार्क पढ़ा मैंने, वो कहते हैं अरे जी। विवेक जी ऐसा कुछ नहीं है, अरे विवेक जी ऐसा कुछ नहीं, मतलब वो आपसे सहमत है। मैं बहुत पीछे हूं इसका मतलब दुनिया में अभी। जी चलिए दोस्तों, कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया। शशि श्रोत्रिया जी कह रहे हैं हो जाएंगे भाग्यशाली आप भी। शुक्रिया, धन्यवाद। ईश्वर करे इस समय कार्यक्रम आपकी को जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई हो। हाय हाय हाय। कार्यक्रम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। अब मैं सोचता हूँ जिसने इतनी सुंदर महफिल सजाई है, ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं, और आज सौभाग्य है काव्यांजलि परिवार का कि ओज के दो दो सशक्त हस्ताक्षर विराजमान हैं। एक को तो अभी मैंने सुना, और बहन शालिनी मिश्रा बहुत अच्छी रचनाकार है, इतना सुंदर मंच सजाया है, उतना ही सुंदर कंठ है, उतनी ही सुंदर इनकी लेखनी है। आपको मैं 4 पंक्तियों से सीधे सीधे आमंत्रित करना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने से युग निर्माण नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातें करने से युग निर्माण नहीं होता है। अरे 4 किताबें पढ़ लेने से सच्चा ज्ञान नहीं होता है। सच्चाई और कुर्बानी से मान बढ़ेगा भारत का, सच्चाई और कुर्बानी से मान बढ़ेगा भारत का। अरे केवल राष्ट्र गीत गाने से देश महान नहीं होता है, केवल राष्ट्र गीत गाने से देश महान नहीं होता है। बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ शालिनी मिश्रा जी को। स्वागत है बहन आपका। बहुत बहुत हार्दिक आभार भैया आपका। और मंच में उपस्थित आदरणीय विवेक सर आप को प्रणाम करती हूँ, और मंच पे उपस्थित हमारी 3 बहनें उपस्थित हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार काव्य पाठ किया, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और मंच से जो लोग भी जुड़ के देख सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं 4 पंक्तियां समाज के लिए पढ़ना चाहती हूँ, उसके बाद एक श्रृंगार का गीत सुनाऊंगी, सुनेगा। श्रृंगार सुनाएंगे? हाँ। पहले 4 पंक्तियां सुनिए तो। विवेक जी, मैं ऐसा फंस जाता हूँ जब किसी ओज वाले को बुलाओ तो वो श्रृंगार सुनाता है, अगर कह दो श्रृंगार सुनाओ तो ओज सुनाने लगता है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? गोविंद भैया, आप तो जानते हैं कि मैं ना तो सिर्फ ओज सुनाती हूँ, ना तो सिर्फ श्रृंगार सुनाती हूँ। मैं स्वागत है, मैं जो आपकी इच्छा वो सुनाइए। तो इसलिए समाज आप सभी को समर्पित है, सुनेगा जी। आग पानी में न लगाया कीजिए, आग पानी में न लगाया कीजिए, क्या कहने, देश को अपने न जलाया कीजिए, नफरतों के पौध लगाते क्यों हो, नफरतों के पौध लगाते क्यों हो, एक दूजे को न सताया कीजिए,
एक दूजे को न सताया कीजिए, आग पानी में न लगाया कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। उसके बाद में एक गीत पढ़ूंगी। बुजुर्गों के लिए ये 4 पंक्तियां हैं, आप सभी लोग जरूर सुनिएगा और इस बात पे अमल भी करिएगा कि बूढ़े माँ बाप से प्यार जताया कीजिए, बूढ़े माँ बाप से प्यार जताया कीजिए, उनके सपने अपने कांधों पे उठाया कीजिए, वो तो ढलते हुए सूरज की रोशनी जैसे, वो तो ढलते हुए सूरज की रोशनी जैसे, थाम के हाथ रास्ते पार कराया कीजिए, थाम के हाथ रास्ते पार कराया कीजिए, बूढ़े माँ बाप से प्यार जताया कीजिए। और अब मैं चलती हूँ, एक श्रृंगार का गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसमें बहुत छोटी सी भूमिका है कि प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है, और या आप कह सकते हैं कि नवेली अभी शादी होने वाली है और वो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। तब मैंने कुछ लिखा है, आप सभी सुनिएगा। स्वागत। चली आई हाँ चली आई, दिल को न मेरे यूं तड़पाए, चली आई हाँ चली आई, दिल को न मेरे यूं तड़पाए, चली आई, गुलाबों की खुशबू सा महका है ये दिल, गुलाबों की खुशबू सा महका है ये दिल, तुम्हारे लिए ही तो बहका है ये दिल, नजरों को अपने बिछा कर हूँ बैठी, नजरों को अपने बिछा कर हूँ बैठी, तुम्हारे लिए ही तो जीती और मरती, चली आई दिल परेशान करिए, चली आई दिल परेशान करिए, तड़पा के खुद भी न आही उभरिए, चली आई हाँ चली आई, दिल को न मेरे यूं तड़पाए, चली आई। शालिनी जी, गुलाबों वाली पंक्ति फिर पढ़िएगा। कौन सी सर? गुलाबों वाली जो आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। गुलाबों की खुशबू सा महका है ये दिल, गुलाबों की खुशबू सा महका है ये दिल, तुम्हारे लिए ही तो बहका है ये दिल, नजरों को अपने बिछा कर हूँ बैठी, नजरों को अपने बिछा कर हूँ बैठी, तुम्हारे लिए ही तो जीती और मरती, चली आई ये दिल परेशान करिए, चली आई ये दिल
परेशान करिए, तड़पा के खुद भी नाही उभरिए। चले आइए, हाँ चले आइए, दिल को न मेरे यूं तड़पाए, चले आइए। आगे का बंद सुनिएगा। बड़ी मुश्किल से अब तो घड़ी है वो आई। सारे मेरे भाव गीत के ही द्वारा आप सभी को समझ में आएंगे कि बड़ी मुश्किल से अब तो घड़ी है ये आई, जिसे चांद तारों ने खुद ही सजाई। ये डोली सजी है, ये मेहंदी रची है, ये डोली सजी है, ये मेहंदी रची है। खुशबू ही खुशबू फिजा में बसी है, नैनों में काजल की बदरी है छाई, नैनों में काजल की बदरी है छाई। होठों ने शबनम की बूंदे चुराई। चले आइए, हाँ चले आइए, दिल को न मेरे यूं तड़पाए। चले आइए, चले आइए, चले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने। सम्मोहित करती आवाज आपकी, बहुत सुंदर। और जिस तरह से आपने खत्म किया, चले आइए चले आइए चले आइए, क्या बात है। बहुत सुंदर गीत शालिनी जी। और अर्पणा जी ने दादा को आमंत्रित करने के लिए बहुत अच्छा आपने शालिनी जी कहा चले आइए चले आइए चले आइए, तभी हम पांचों लोग चले भी आए। बिल्कुल बिल्कुल। चार पंक्तियां आपको दे रहा हूँ कि हमें हमारे इश्क को ऐसे गुजरना चाहिए था, हमारे इश्क को ऐसे गुजरना चाहिए था, तुम्हें मिलने से पहले ही बिछड़ना चाहिए था। अरे वाह। अगर सूरत से होती है मोहब्बत तो मुझे भी, अगर सूरत से होती है मोहब्बत तो मुझे भी, मेरे शेरों के जैसा ही संवरना चाहिए था, मुझे मेरे शेरों के जैसा ही संवरना चाहिए था। आमीन आमीन। क्या बात है दादा। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं। जिस क्षण की बहुत प्रतीक्षा थी वो क्षण अब आ चुका है। हम चलते हैं अपने अध्यक्ष जी की तरफ। वो क्षण अभी नहीं आया है। रश्मि जी बुलाइए इन्हें। जी जी, अर्पणा जी बुलाएंगी। विवेक जी, अर्पणा जी बहुत ही सुंदर दादा को आमंत्रित करने के लिए लिखा है उन्होंने। मैं एक बार फिर चले आइए कह दीजिए, दादा आ जाएंगे। अर्पणा जी आप दादा को आमंत्रित करें। अरे हम पांचों लोग आ गए, हमारे कहने से नहीं आएंगे। तो शालिनी जी फिर से कह दीजिए चले आइए चले आइए। हाँ विवेक जी दादा हम लोगों को अपने रथ पे सवार करके लाए हैं। तो अब दादा को क्या आमंत्रित करें, सारथी तो वही है। अर्पणा जी आप दादा को आमंत्रित करिए। जी जी, बहुत आभार। दादा के ही शब्द गोविंद को तो कहते हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तो हमारे इस पटल के गोविंद को भी उन्हीं के शब्द समर्पित कर रही हूँ। ये हमेशा हम छोटे लोगों को बहुत बड़ा बोल देते हैं और कहते हैं कि बहुत कानपुर से एक छोटी सी कलम, और जिसे मैं हर बार हर मन से नकारती हूँ। तो आज उनके शब्द उनको समर्पित।
कभी पनघट कभी मरघट के कितने गान कहता है। कभी पनघट कभी मरघट के कितने गान कहता है। कोयलिया की कुहू कुहू की मधुर सी तान कहता है। दादा आप ही के गीत क्या बात है, आप ही के गीत हैं। कभी पनघट कभी मरघट के कितने गान कहता है। कोयलिया की कुहू कुहू की मधुर सी तान कहता है। उतारे चांद को नभ से और छत पे बात करता है। दादा ने खुद कहा है कई बार वो छत पे जाके बात करते हैं चांद को उतार के। उतारे चांद को नभ पे और छत पे बात करता है। माटी के पुतले को भी स्नेह और सम्मान कहता है। माटी के पुतले को भी स्नेह और सम्मान कहता है। और ये 4 पंक्तियां विशेष रूप से दादा आपके लिए। वो कहता तृण को तरवर है, वो कहता तृण को तरवर है, महालघु को बताता है। वो कहता तृण को तरवर है, महालघु को बताता है। प्रखर है मार्तंड सा सैंग को उदीयमान कहता है। प्रखर है मार्तंड सा सैंग को उदीयमान कहता है। तो हम सबके प्रिय हमारे ऐसे दादा को उनकी पंक्तियां समर्पित। और इस तरह से एक धृष्टता थी, लेकिन आपको आमंत्रित करता है यह संपूर्ण मंच इन शब्दों के साथ में। दादा आइए। दादा अब मना करके दिखाइए, आप कहिए मैं नहीं आता। आप क्यों भड़का रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। स्नेह से बंधे हैं दादा। गोविंद तो भाव के पुत्र हैं। गीत तो सुनाऊंगा ही, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ, कितने मन से, कितने ध्यान से, कितने लगन से किसी के भी गीत सुनने के बाद उसके गीत की पंक्तियों को जोड़कर एक नई कविता बना देना बहुत बड़ी बात होती है। क्या बात है अर्पणा जी, वाह। इसके लिए अर्पणा जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपने साबित कर दिया कि आप सबकी रचनाएं बहुत ध्यान से सुनते हैं। सीखने के लिए तो पटल पे आ रही हूँ, अभी तो क्लासेस चल रही है मेरी। नहीं सीखूंगी तो भगा नहीं देंगे आप लोग। आप सबसे तो सीख ही रही हूँ मैं जी। एक छोटा सा गीत, एक ताजा गीत आप सबके चरणों में रखता हूँ। स्वागत। रखना एक दीप देहरी पर, गीत हमारे आएंगे। रखना दीप एक देहरी पर, गीत हमारे आएंगे। चुपके से कानों में तेरे मेरी व्यथा सुनाएंगे, मेरी व्यथा सुनाएंगे। पलकों पर लटकी कब से सपनों की बंधनवारें, रह रह कर गूंजे धड़कन में पायल की झनकारें। प्राणों के उद्गार हमारे आकर गीत सुनाएंगे। अरे चुपके से कानों में तेरे मेरी व्यथा सुनाएंगे, मेरी व्यथा सुनाएंगे। अब तो आमंत्रण पर तेरे मुझको संशय होता, बरबस ही जाने क्यों मुझको अपनों से भय होता।
हम तो प्रेम साधना करके संयम नहीं डिगाएंगे, अरे चुपके से कानों में तेरे मेरी व्यथा सुनाएंगे, मेरी व्यथा सुनाएंगे। गीत लंबा है, अध्यक्ष जी तक पहुंचना है, अंतिम बंद सीधे सीधे सुनाता हूँ। इन गीतों में छंदों में तुम अपने को पाओगे, अरे इन गीतों में छंदों में तुम अपने को पाओगे, शब्दों के स्वर की धारा में डूब डूब जाओगे, सुधियों की माटी से हम तेरी प्रतिमा बनवाएंगे, चुपके से कानों में तेरे मेरी व्यथा सुनाएंगे, मेरी व्यथा सुनाएंगे। रखना एक दीप देहरी पर गीत हमारे आएंगे, चुपके से कानों में तेरे मेरी व्यथा सुनाएंगे, मेरी व्यथा सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। चलिए दोस्तों, वो छड़ा चुका है, अध्यक्ष जी तक पहुंचना था। बहुत देर से हम सभी लोग प्रतीक्षारत थे। आप श्रृंगार के बेताज बादशाह हैं, लेकिन एक विशेषता आपके अंदर है कि श्रृंगार में भी कहीं न कहीं संवेदना छिपी होती है। मैंने बहुत ध्यान से सुना है इनको। तो आज 4 पंक्तियों से मैं इनको सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ कि कोई ज्ञान बेचता है, कोई सम्मान बेचता है, कोई ज्ञान बेचता है, कोई सम्मान बेचता है, अरे चंद पैसों के लिए कोई ईमान बेचता है। बिकता है सब कुछ यहाँ, अरे बिकता है सब कुछ यहाँ, खरीदार चाहिए। बिकता है सब कुछ यहाँ, खरीदार चाहिए। भूख की खातिर कोई भगवान बेचता है, भूख के खातिर कोई भगवान बेचता है। बहुत सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय विवेक कविश्वर जी, जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे काव्यांजलि परिवार के मुखिया की एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं कि मंच पर आए, सभी प्रतिभागियों को आशीर्वचन देने के साथ साथ सुंदर सुंदर सी रचनाएं प्रस्तुत करें। हम लोग बहुत लालायित हैं सुनने के लिए। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी। अब मैं अपना क्रम बदलता हूं। सबसे पहले रश्मि मिश्रा जी को प्रणाम। अगर वो अनम्यूट नहीं करवाते तो मेरी आवाज कोई नहीं सुन पाता। पटल को प्रणाम, शालिनी जी आपको प्रणाम, दादा आपको प्रणाम। 3 कोकिल कंठी, 3 नहीं बल्कि 4 कोकिल कंठी यहाँ रचनाकार बैठे हैं। अर्पणा जी, डॉक्टर वर्षा सिंह, आप सबको प्रणाम। बहुत सुंदर महफिल सजी आज शालिनी मिश्रा जी के पटल पर। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना रश्मि जी की, हमेशा की तरह। माँ ज्ञान का भंडार दे और मेरी जो नाव गोते खा रही है उसको उबार दे। रश्मि जी आपके नाव गोते तो नहीं खा रही, कभी नहीं खा सकती, लेकिन माँ को आपने बुलाया, शोषित पीड़ित को के लिए उनसे वरदान मांगा, शक्ति मांगी देशद्रोहियों को सबक सिखाने के लिए। हमेशा की तरह बहुत सुंदर वंदना। और उसके बाद आपने जब काव्य पाठ किया, आपने आराध्य को हमेशा की तरह 4 पंक्तियां समर्पित की कि धरती पर कोहराम है, नैया डूब रही है,
अब तुम अपने हाथों में पतवार लेके मुझे पार लगाओ। सीधी सच्ची प्रार्थना सरल मन से की गई ईश्वर को हमेशा मंजूर होती है। और आज मैंने पहली बार आपकी रचना सुनी, एक और महाभारत। आपने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। अगर कोई भी संवेदनशील व्यक्ति, खास तौर से राजनीतिक, इस रचना को सुनेगा तो या तो वो मुंह खोलेगा या डूब मरेगा। कितना सच कहा आपने कि आज देख ही लेते हैं समुद्र मंथन से कितना जहर निकलता है। अरे पता तो लगे एक बार कि लाक्षागृह को किसने अग्नि समर्पित की, किसने पांडवों को मारने की कोशिश की। ये बात कब तक छुपी रहेगी? और क्यों छुपी रही है बात? कुछ लोग जिनके पास अधिकार है वो मौन रहे, आज भी मौन है। पता नहीं ये मौन कब टूटेगा। लेकिन इस सबके बावजूद ना धर्म खत्म हुआ, ना सत्य मरा, क्योंकि ना तो धर्म कभी मर सकता है ना ही सत्य मर सकता है। बिल्कुल सच कहा आपने। आपका ये कहना कि जब राहु केतु अपने चरम पर होते हैं तो रजनी को बहुत जरूरी है वो उल्कापात करे। और आपका अमर मुक्तक जो मैं कई बार सुन चुका हूं, जितनी बार सुनता हूं उतनी बार ही लगता है कि वो आपने हम सबके बारे में लिखा है। सबके बारे में तो नहीं, मैं खास तौर से कहूंगा मेरे अपने बारे में लिखा है। हाले दिल उनको कभी हम बता नहीं पाए, क्या प्यार करते हैं बता नहीं पाए। बहुत सुंदर। कभी ना कभी हम सबके साथ ही बात हुई है। क्यों दादा, आप मानेंगे मेरी बात को? शुक्रिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ना पूछो प्यार कितना तुम्हें, मैंने थोड़ी देर पहले कहा ये पूछना जरूरी है हम लोगों के लिए। जिस दिन पूछ लेते हैं उस दिन नींद अच्छी आती है। माना कि प्रेम विश्वास है, माना कि प्रेम का कोई परिमाण नहीं है, प्रेम वसुधा और आकाश है, लेकिन फिर भी ये हमारी प्रकृति है कि हम पूछेंगे कितना प्यार करती हो मुझसे, और जब आप कहेंगे, आप मतलब कोई भी स्त्री, सॉरी, और जब वो जवाब हमें मिलेगा इतना सारा, तो बस हम अपने आप को सिकंदर समझने लग जाते हैं। प्रेम पर प्रश्न होगा तो तुम सवालों के घेरों में आओगे, सच कहा आपने। और फिर प्रश्न भी तो एक संदेह है। ठीक है, क्या है प्यार? राधिका का समर्पण, मीरा के मन की आस, चेहरे की धूप, कोई सुगंधित वाटिका। प्यार को परिभाषित करना असंभव है। प्यार को महसूस किया जा सकता है, प्यार को परिभाषित नहीं किया जा सकता। और आपकी एक पंक्ति, अमर पंक्ति, प्रेम को बांधो मत, प्रेम कोई बंधन नहीं चाहता, कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। मुट्ठी में पकड़ी रेत को जितना जोर से दबाओगे वो हाथ से निकल जाएगी, उसे हौले से पकड़े रखोगे तभी आपके पास रहेगी। अर्पणा जी अपने इष्ट को पंक्तियां इन्होंने समर्पित की। मूक अक्षरों से तुम मेरी बात को सुन लेना, मेरे शब्द तुम्हें ही समर्पित हैं प्रभु, तुम भाव चुन लेना। बहुत ही होली सी प्रार्थना, और हारती नहीं कभी माएं। ये रचना मैंने इनकी पहली बार सुनी। बहुत मार्मिक, बहुत ही मार्मिक। इस रचना को सुनते समय वो पूरा का पूरा दृश्य आंखों के सामने साकार हो गया। मैं इसे कविता नहीं, एक शब्द चित्र कहूंगा। फफकती उंगलियां मेरी सहलाती रही उस परी के रेशमी बालों को। एक छोटी सी बच्ची सामने आ जाती है आंखों के, उसकी आंखों के भोले तैरते सपने, और उसका पिता जो भूल गया था कि जो व्यक्ति गया है वो सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं थी, उस बच्ची की मां भी थी। एक बार फिर हमें कोरोना की विभीषिका को दर्शा जाता है, और उनकी एक पंक्ति बहुत ही मेरे दिल को छू गई, मां और मासी। वाह, अंतस में कोमल छुअन तो है, लेकिन उसके बावजूद उस बच्ची का छोटा सा, नन्हा सा, मुलायम सा,
थामा हुआ हाथ छोड़कर जाना पड़ता है। अपने ईश्वर से माफी मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और ये बात उनकी कि कोरोना से ज्यादा कटीले विषैले कई विषाणु हैं जो रिश्तों को मैला कर देते हैं। आज वो बच्ची नहीं समझेगी, लेकिन जब बड़ी होकर उसे बताया जाएगा कि अगर मैं नहीं जाती तो शायद तुम्हारे पिता से मेरे संबंध को जोड़ दिया जाता। बिल्कुल सच बात है ये। और माँ सिर्फ अपनी बच्ची को कोख में नहीं धरती, वो उसे आत्मा में बसा लेती है। ये सच, बिल्कुल सच बात है। यही माँ और पिता में फर्क है। माँ माँ है, पिता पिता है। हारती नहीं माएं। सच, माँ नहीं हारती, कभी भी नहीं हारती। बहुत सुंदर रचना। डॉक्टर वर्षा सिंह, इनका ओज मैं पहले भी सुन चुका हूं, और वाकई जो वीर सीमा पर शहीद हुए उनको अमर कर देती हैं ये अपने शब्दों से। शहीद ही सूरज और चंदा बनते हैं, सच है। और उन्हीं की शहादत के प्रकाश से सारा देश चमकता है। और जहां लहू गिरता है वो एक तीर्थ बन जाता है। कितनी सच बात कही आपने। जहां लहू गिरता है वो एक तीर्थ बन जाता है। एक आपके शब्दों से मुझे याद आया, एक शेर था, लगेंगे हर बरस शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। यही बात आपने भी कही और बहुत सच बात है ये। शहीदों की पैरों की मिट्टी को, जो चंदन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, हम अपने माथे पर धरते हैं। और भारत माँ की माटी का एक एक कण उसके 100 पुत्रों के माथे पर सच कर अमोघ हो जाता है। और आपकी मास्टर लाइन, मुझे हर रचना में एक ऐसी पंक्ति नजर आती है जो उस रचना की आत्मा है। शंकर राम कृष्ण को हमने शहीदों में देखा, लेकिन क्या हम जैसे उन देवताओं को सिर झुकाते हैं, क्या शहीदों को रोज सिर झुकाते हैं, या सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी को हमें वो याद आते हैं? आपकी कुंडली एक से एक बढ़कर जीवन भर भूखा रहा और बाद में उसकी स्मृति में लंगर जलाए गए। ये तो होता ही है। जब तक जीवित रहा अपमान मिला, मरने के बाद तो सभी भगवान बन जाते हैं। सर ये बड़े अच्छे अच्छों की कुंडली बना लेती जी। हमने कहा वर्षा जी अच्छे अच्छों की कुंडली बना देती है। कल तक जो जिस व्यक्ति को हम गालियां देते थे, मरने के बाद कहते हैं चाहे कुछ भी हो और आदमी अच्छा था। और अब पश्चिमी सोच भूलकर, अपनी संस्कृति भूलकर पश्चिमी सोच पे चलने का नतीजा दिल्ली में हम सब देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं। रोज ही सुनते हैं 35 टुकड़े, 36 टुकड़े। क्या है ये? कमाल। आपने वास्तविकता पढ़ी, बिल्कुल वास्तविकता पढ़ी। शालिनी जी, आपका तो पटल है। इतनी गौरवमयी शाम आपने हम सबको दी है। एक ऐसी शाम दी है जिससे हमारा मन भर गया है। और आप जब कहती हैं आग पानी में ना लगाया कीजिए, बूढ़े माँ बाप से प्यार जताया कीजिए। बूढ़े माँ बाप क्या हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, डूबता सूरज है। जब वो उग रहा था तो हम उसकी उंगली पकड़ते थे, और जब वो डूब रहा है तो क्या हम उसे घर में बिठा के रखते हैं कि आज मेरे दोस्त आए, आप कमरे से बाहर मत निकलना? बहुत बहुत मार्मिक बात कही आपने। सच, अगर डूबते सूरज को अपने दिल में, अपने नयनों में, अपने साथ बिठाया जाए तो वो दिन सार्थक हो जाता है। बहुत सुंदर आवाज में आपने बुलाया, चले आइए दिल को न तड़पाइए। और क्या गुलाबों की खुशबू महकाई है आपने। वाह, बहुत सुंदर। तुम्हारे लिए ही महका है ये दिल। अब देखिए, आपको भी ये प्रियतम को बताना पड़ा कि तुम्हारे लिए ही महका है ये दिल। तो अगर वो खुद ही पूछ ले दिल महका या नहीं महका, तो उसकी क्या गलती है रश्मि जी?
चले आइए दिल परेशान न कीजिए, और डोली मेहंदी नैनों में काजल, काजल की बदली, चले आइए। आपके तीन आखिरी 3 शब्द, 3 नहीं 6 शब्द जिस तरह से आपने कहे चले आइए चले आइए चले आइए, वाह, आज का मंच आपने लूट लिया 3 शब्द कह के, बहुत सुंदर। दादा दीप तो रखेंगे हम अपनी देहरी पे, देखें आपके गीत आते हैं या नहीं। बहुत सुंदर आपकी कल्पना, बहुत सुंदर कल्पना, और जो पलकों पर बंधनवार आपने बिछाए और ये कहा कि तेरे कानों में मेरी व्यथा चुपके से आ जाएगी, बहुत ही ये क्या कहूं, संवेदनशील शब्द हैं। दिल के सुने छंदों में तुम अपने को ही पाओगे, सुरधारा में तुम डूब जाओगे। बहुत गहरी चोट जब लगती है तो ऐसी बातें निकलती हैं दिल से। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आपको चोट लगी होगी, कल्पना है आपकी, लेकिन ये बातें तभी निकलती हैं दिल से जब दर्द होता है। और सुधियों की माटी से तेरी प्रतिमा बनाएंगे, वाह, ये क्या कहूं, इसे मास्टर सेंटेंस जिसे कहूंगा, सुधियों की माटी से तेरी प्रतिमा बनाएंगे, बहुत सुंदर। श्रृंगार के बादशाह आपको इसीलिए नहीं कहते, मुझे लगता है मैंने सबके बारे में कह दिया क्योंकि अक्सर मैं भूल जाता हूं। अब मैं अपनी रचना पर आता हूं। मैं श्रृंगार लिखता हूं, लेकिन आज भी श्रृंगार ही पढ़ूंगा, लेकिन कुछ अलग श्रृंगार है आज का। बहुत कम रूप की प्रशंसा है इसमें, लेकिन हाँ, मेरे प्रश्न जरूर हैं। आज सजी है आस, बनी अश्रु फिर मेरे इन नैनों में। आज सजी है आस, बनी अश्रु फिर मेरे इन नैनों में। चित्र बनी क्या झांक नहीं जाओगी तुम मेरे सपनों में। आज सजी है आस, बनी अश्रु फिर मेरे इन नैनों में। चित्र बनी क्या झांक नहीं जाओगी तुम मेरे सपनों में। मैं शब्दों के अलंकार गढ़ तेरी ही प्रतिमूर्ति सजाता। मैं शब्दों के अलंकार गढ़ तेरी ही प्रतिमूर्ति सजाता। रंग सजाए उतर नहीं आओगी क्या मेरे शब्दों में। मैं शब्दों के अलंकार गढ़ तेरी ही प्रतिमूर्ति सजाता। रंग सजाए उतर नहीं आओगी क्या मेरे शब्दों में। मैं अधरों की मधु का प्यासा था। मैं अधरों की मधु का प्यासा था। तुम चाहो तो मदिरा देकर कुछ क्षण तक बहला सकती हो। मैं अधरों की मधु का प्यासा था। तुम चाहो तो मदिरा देकर कुछ क्षण को बहला सकती हो। किंतु जरा आकर समझाओ इस अनंत विश्व का मैं कैसे युगों युगों तक पान करूंगा। किंतु जरा आकर समझाओ इस अनंत विश्व का मैं कैसे युगों युगों तक पान करूंगा। अरे अब तक कितने युग बीते हैं, अब तक कितने युग बीते हैं। मैंने अब तक अनुभव की है सावन शीतल स्निग्ध सिहरने। मैंने अब तक अनुभव की है सावन शीतल स्निग्ध सिहरने। और तुम चाहो तो पूस शीत को भी बाहों में भर सकता हूं। मैंने अब तक अनुभव की है सावन शीतल स्निग्ध सिहरने। तुम चाहो तो पूस शीत को भी बाहों में भर सकता हूं। स्वप्न ग्रीष्म के गढ़ सकता हूं। तुम चाहो तो पूस शीत को भी बाहों में भर सकता हूं। स्वप्न ग्रीष्म के गढ़ सकता हूं। किंतु गिर रहे इन पत्तों को आलिंगन में कैसे बांधूं। किंतु गिर रहे इन पत्तों को आलिंगन में कैसे बांधूं। नहीं कहोगी मुझसे आकर, अरे मैं भी गिरता एक पाथ में। गिरते पत्तों से मेरा आशय है ये क्षण जो चुकते जा रहे हैं मेरे जीवन के। किंतु गिर रहे इन पत्तों को आलिंगन में कैसे बांधूं। नहीं कहोगी मुझसे आकर, मैं भी गिरता एक पाथ हूं। मैंने स्वप्नों में देखी है जीवन की कल्पना अधूरी।
मैंने स्वप्नों में देखी है जीवन की कल्पना अधूरी, एक निर्जन सा द्वीप कहीं पर, तुम उसकी पाताल सुंदरी। अक्सर बचपन में हम सुनते थे एक सिंहल द्वीप नाम की जगह है जिस पर एक अप्सरा रहती है। मैंने स्वप्नों में देखी है जीवन की कल्पना अधूरी, एक निर्जन सा द्वीप कहीं पर, तुम उसकी पाताल सुंदरी। गीत बनी हो तुम कण कण का, कण कण जो तेरी स्वर लहरी। गीत बनी हो तुम कण कण का, कण कण जो तेरी स्वर लहरी। किंतु कहां ढूंढूं अपने को, नहीं जान पाया मैं अब तक। कण कण जो तेरी स्वर, गीत बनी हो तुम कण कण का, कण कण जो तेरी स्वर लहरी। किंतु कहां ढूंढूं अपने को, नहीं जान पाया अब तक। उलझन दूर न कर जाओगी, उलझन दूर न कर जाओगी। अब आज चांदनी के टुकड़ों को चूमूं या फिर कोई स्वप्न न देखूं। आज चांदनी के टुकड़ों को चूमूं या फिर कोई स्वप्न न देखूं। प्रयोग किया है भाई, वाह वाह वाह, आज चांदनी के टुकड़ों को चूमूं या फिर कोई स्वप्न न देखूं। आज तुम्हें मैं फिर से स्पर्श करूं या अपने कोमल भाव जला दूं। आज चांदनी के टुकड़ों को चूमूं या फिर कोई स्वप्न न देखूं। आज तुम्हें मैं फिर से स्पर्श करूं या अपने कोमल भाव जला दूं। प्रीत सजी घुंघराली अलकों से खेलूं या अर्पण श्वासों का ही कर दूं। प्रीत सजी घुंघराली अलकों से खेलूं या अर्पण श्वासों का ही कर दूं। अरे बुझी राख का अंगारा हूं, बुझी राख का अंगारा हूं, आंच नहीं कोई दे जाओ। बुझी राख का अंगारा हूं, आंच न कोई दे जाओगी। बुझी राख का अंगारा हूं, आंच न कोई दे जाओगी। अरे ज्वाल नया कोई दे जाओ, फिर जलने की आस जगी है। बुझी राख का अंगारा हूं, आंच न कोई दे जाओगी। ज्वाल नया कोई दे जाओ, फिर जलने की आस जगी है। मैं अधरों की मधु का प्यासा था, तुम चाहो तो मदिरा देकर कुछ क्षण तक बहला सकती हो। किंतु जरा आकर समझाओ, इस अनंत विष का मैं कैसे युगों युगों तक पान करूंगा। अब तक कितने युग बीते हैं और मैं भी गिरता एक पात हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सुंदर शाम की अंतिम घड़ियां हैं ये। बहुत कम शामें ऐसी होती हैं जिनके 4 मधुर स्वर हो। संचालक तो होते ही हमेशा मधुर हैं, बाकी रहा मैंने भी काम चला लिया। आइए दादा, आपके हाथ में फिर पटल। सबको प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। यही तो आपके विद्वता की निशानी है, जो अपने को स्वयं को तुच्छ बता देना, ये बहुत बड़े विद्वान ही कह सकते हैं। कवीश्वर जी, आप शब्दों के वो जादूगर हैं कि अक्षरों को जोड़कर शब्द रूपी मोती जो बिखेरते हैं, उसके लिए तो बस हम इतना ही कह सकते हैं कि माटी में के सागर में छिपा बैठा है, माटी में के सागर में छिपा बैठा है, धरती में कि अंबर में छिपा बैठा है। अरे हर ग्रंथ के मंथन से यही ज्ञात हुआ, अक्षर है वो अक्षर में छिपा बैठा है, अक्षर है वो अक्षर में छिपा बैठा है। बहुत बहुत बधाई चाहूंगा। आदरणीय गोविंद जी के संचालन के बारे में मैं कुछ कहना भूल गया, आजकल मैं अक्सर भूलने लग गया हूं। बहुत सुंदर संचालन, कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। बहुत बड़ा भंडार लोगों को बुलाने के लिए 4 पंक्तियों का, ये भी सब लोग जानते हैं। लेकिन आज आपकी एक पंक्ति मेरे दिल को छू गई। अब नहीं लगते बुरे मील के पत्थर, अब सफर दुष्कर नहीं लगता न जाने क्यों। वाह, जब मील के पत्थर आपको भाने लग जाएं तो आपको मंजिल जरूर मिलती है। सागर काव्यांजलि परिवार एक बार पुनः हम सभी प्रतिभागियों का आभार प्रदर्शन करता है, धन्यवाद ज्ञापित करता है।
यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पटल बहन शालिनी मिश्रा के हवाले करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भाई, शानदार आपने संचालन किया और आपकी पहले की बुलाई हुई टीम को ही मैंने आमंत्रित किया और वो सब लोग सहर्ष स्वीकारे मेरे इस आमंत्रण को और चले आए एक बार में, इसीलिए आप सभी के लिए चले आइए। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय विवेक प्रवेशकर सर का कि आप बेहद खूबसूरत तरीके से हर पंक्ति को सुनते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं, उसको लोगों को बताते हैं, कहीं कोई कमी होती है तो सुनने वाला पढ़ने वाला समझ जाता है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और गोविंद शांडिल्य भैया, आदरणीय सर, आपको सर कहूँ, भैया कहूँ, क्या कहूँ, जो भी कहूँ, क्योंकि आपका स्नेह शुरू से मुझे मिला और हमारे इस पटल को चलते हुए 1 साल से ऊपर हो गए हैं और शुरू से आपने बहुत स्नेह दिया हमें इस पटल को और यूं ही आप अपना स्नेह बनाए रखिएगा। आगे मैं डॉक्टर वर्षा सिंह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने कीमती समय निकाल के, कीमती शेड्यूल आपका जो रहता है, जैसे कि पता चला कि बहुत बिजी रहती हैं आप, बिजी शेड्यूल में से एक थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शालिनी जी, ऐसा नहीं है, आपका बड़प्पन है, कोई व्यस्त नहीं रहती है, ऐसा है। फिर भी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप के मुझे मतलब एक बार कहने पे आप तुरंत चले आए, दैट्स मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ती हूँ और रश्मि मिश्रा जी, आपके नाम के साथ मेरे नाम को हमेशा क्लैपिंग मिलती है, कभी आपका नाम लेके मेरी तारीफ हो जाती है, कभी ये जो कंफ्यूजन होता है ना हमारे नाम में मिश्रा की वजह से, अरे भाई शालिनी के नाम से और रश्मि के नाम से आप बोलिए, मिश्रा छोड़ दीजिए जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो। अब हम टोकना भी नहीं चाहते क्योंकि हमारे बड़े होते हैं तो हम टोक भी नहीं सकते कुछ बीच में, लेकिन बहुत अच्छा लगा रश्मि जी, और आप हमेशा की तरह बहुत ही शानदार पढ़ती हैं और हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके आप आई, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय अर्पणा अर्पण जी, आपकी मधुर आवाज हमेशा से हम सुनते आए और मैं तो बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मन को मुग्ध हो जाती हूँ, लेकिन आज आपने तहत में जो अपनी रचना को प्रस्तुत किया हम सभी के समक्ष, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और अब मैं इस पटल पर जो लोग भी जुड़े और हमें देखे सुने, हमें बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से, कमेंट से नवाजा है, उन सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम हो या समय निकाल कर हमारे से जुड़े, हमें यूं ही स्नेह दिए और देते हुए रहिएगा और इसकी हम हमेशा अभिलाषा करेंगे कि आप हमें अपना कीमती समय दें और यूं ही पटल पे बने रहें। और आप सभी के लिए मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा कि राम नाम उद्घोष से मन में हर्ष समाए, राम नाम उद्घोष से मन में हर्ष समाए और राम नाम भज लीजिए, राम नाम भज लीजिए, मन शीतल हो जाए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम को लेके हमारे सभी को शुभ रात्रि। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम, शुभ रात्रि।